अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज की एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से व्यूअरशिप को और इनसाइट्स को आपको समझना चाहिए और यूट्यूब के ऊपर एज अ बिजनेस मैन या एज अ बिजनेस वूमन या यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए इनसाइट्स और व्यूअरशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितना ज़रूरी है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि कंटेंट किस तरीके से बनता है, कंटेंट किस तरीके से जो है वो पेश होता है, किस तरीके से आपको अपने इंटरेस्ट से उसको जोड़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। अब समझें कि आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आपकी व्यूअरशिप बढ़ना शुरू हो गई है, आपके पास सब्सक्राइबर्स आने लगे हैं, आपके पास व्यूअरशिप आने लगी है, आपके व्यूअर्स बढ़ने लगे हैं। इस पॉइंट के अंदर आपका जो एनालिटिक्स का सेक्शन है उसके अंदर यूट्यूब आपको बताना शुरू करेगा कि आपकी जो आवाम है, आपका जो व्यूअर है वो कहाँ से आता है, किस एज का है, किस जेंडर का है। और ये चीज़ वैसे तो बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली जाकर देखते भी नहीं हैं। मगर अगर आपको YouTube को एज अ बिजनेस लेकर चलाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जितने भी मेट्रिक्स हैं, आपके चैनल के जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं। अक्सर होता ये है कि फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, बट ये कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक खाने से रिलेटेड चैनल बनाते हैं, मगर हो सकता है कि वो खाने से रिलेटेड चैनल आप एक फ़नी तरीके से बनाते हो, यानी कि किचन फेल्स टाइप की कोई चीज़ हो जिसमें आप 4-5 चीज़ें मिला के देखते हो, मगर एंड रिजल्ट हमेशा ये हो कि आप फेल हो जाते हो, आप फेलियर हैं। ये आपके चैनल का जो है ना वो ख़ास पॉइंट है, फ़नी चैनल है, बट किचन के अंदर आप कॉमेडी करते हैं। अब वैसे तो देखने में ये लगेगा कि भाई ये खाने का चैनल है, मगर हो सकता है बिकॉज इट्स फ़नी और इट्स कॉमेडी, तो हो सकता है इसकी जो व्यूअरशिप है वो एक्चुअली उन लोगों की ना हो जो किचन या फूड से रिलेटेड कंटेंट एक्चुअली में देखते हो। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हाउस वाइफ्स जो हैं या जो घर की ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर जो है, ये एक जनरल जो है वो इनसाइट है मार्केट के अंदर कि वो यूट्यूब के ऊपर रेसिपीज़ से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड और खाने किस तरह बनते हैं, कौन सी चीज़ किस तरह बनाई जाए, शॉर्टकट्स वगैरह, किचन के शॉर्टकट्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट देखती हैं। अब मैं आपके चैनल को अगर देख रहा हूँ एज अ ब्रांड, तो हो सकता है मैं सोचूं कि यार ये खाने से रिलेटेड बना रहा है, तो हो सकता है कि इसकी आवाम जो है वो यही ख़वातीन हो, हाउस वाइफ्स, वुमेन हु वांट टू कुक। बट रियलिटी हो सकता है ये हो कि चूंकि आप फनी कंटेंट बनाते हैं और आप थोड़ी सी पैरोडीज कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो लड़के हों, वो भी टीनेजर्स जिनको इस तरीके की कॉमेडी पसंद है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है ना वो कंट्रास्ट आ जाएगा। मुझे एज अ ब्रांड आपके चैनल पे पैसे लगाने, मगर आपके पास वो ऑडियंस है ही नहीं, तो यहाँ पर मेरी जो ब्रांड है उसकी स्पॉन्सरशिप या उसकी पार्टनरशिप आपके साथ रिडंडेंट हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं 20,000 या 25,000 का किचन अप्लायंस कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी आवाम के अंदर सारे 14 या 12 साल के लोग हैं, तो वो एकदम मिस फायर हो जाएगा, वो तीर अपने निशाने पर नहीं लगेगा और उस स्पॉन्सरशिप का या उस पार्टनरशिप का एज अ ब्रांड मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं, जब भी आप अपना कंटेंट बनाते हैं, एक चीज़ जो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए वो ये है कि जब आप प्रपोजल देने जाते हैं किसी ब्रांड को, या कोई ब्रांड आपको रीच आउट करता है और आपसे पूछता है कि भाई आपके डेमोग्राफिक्स क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी व्यूअरशिप किस तरीके की है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट किस तरीके का है और किस तरीके की आवाम उसको देखती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पॉन्सर को प्रपोजल्स के अंदर भेजने के लिए आपके पास वो सारा डेटा होना चाहिए और आपको वो डेटा समझ आना चाहिए। मुझसे जैसे ज़्यादातर लोग आके पूछते हैं जितनी ब्रांड्स हैं कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई 18 to 24 मेल डोमिनेंट टारगेट ऑडियंस है मेरी, यानी कि 18 से 24 साल के लड़के मर्द जो हैं वो मेरा कंटेंट देखते हैं। ख़वातीन की परसेंटेज 20 है, मर्दों की 18 to 24, मर्दों की परसेंटेज 80%, मर्दों की परसेंटेज 80 है, और फिर उसमें भी सब ब्रैकेट्स बने हुए हैं कि भाई 70% जो है वो 18 to 24 है, 20% जो है वो उससे ऊपर है, 10% उससे नीचे है। तो ये सारे मैट्रिक्स अगर आपके पास लिखे हुए होंगे तो किसी भी ब्रांड को जब आप प्रपोजल भेजने जाते हैं तो उसके लिए ये समझना बहुत आसान होगा कि क्या आपका चैनल उनके लिए सूटेबल है स्पॉन्सरशिप के लिए या नहीं।